हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज जीरो से ब्रह्म आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं राजनीति शास्त्र का VBI गेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए हुए थे। लघुत्तरी प्रश्न 2 से 3 अंक तक स्तरीय प्रश्न है। जी हाँ, तो उन सभी प्रश्नों का आज उत्तर लेकर आए हुए हैं। जी हाँ, तो आप बहुत ज़्यादा ही मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब पर, तो फाइनली आप लोग का क्वेश्चन का आंसर लेकर आ गए हैं। जी हाँ, तो चलिए बिना समय का बात हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 9 या 10 क्वेश्चन है, तो आप 9-10 क्वेश्चन पे अच्छी तरह से अगर पकड़ बना लेते हैं तो मुझे भरोसा है कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। संभावित प्रश्न है एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 के लिए। जी हाँ, स्पेशली बोर्ड बिहार बोर्ड के लिए बनाया गया है। देखिए संघराज का अर्थ बताएं, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। संघराज का अर्थ है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि बांटना। इस तरह के राज्य के लिए पूरे देश की एक सरकार, केंद्रीय सरकार होती है, और राज्य या प्रांतों के लिए अलग अलग केंद्र और राज्यों के बीच संविधान में उल्लेखित सत्ता या शक्ति का स्पष्ट बंटवारा रहता है। राज्य के नीचे भी सत्ता की साझेदारी रहती है। क्या रहता है? राज्य के जो नीचे है उसमें भी सत्ता की साझेदारी होती है, जैसे मुखिया होता है, जिला परिषद होता है, ये सब होता है, साझेदारी रहते हैं, जिन्हें स्थानीय शासन कहते हैं, संवैधानिक शासन कहते हैं। सत्ता के इसी बंटवारे को संघ राज्य का संघवाद कहते हैं, संघवाद भी कहा जाता है। संघराज को क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। सत्ता की साझेदारी का रूप स्पष्ट कीजिए। सत्ता की साझेदारी का रूप स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार था, तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। सत्ता की साझेदारी का रूप तब स्पष्ट दिखाई पड़ता है जब ये 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं या मिलकर सरकार का गठन करते हैं। इधर आकर सत्ता की साझेदारी का निकटतम रूप गठबंधन की सरकारों के रूप में हुआ है। गठबंधन यानी कि मिला हुआ गठबंधन की सरकार में विभिन्न विचारधारा, विभिन्न सामाजिक समूह यानी कि बहुत सारा, तथा विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय हितों वाले राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं और सत्ता में साझेदारी करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, देखते चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है? जी हाँ, तो आपका बताना है, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। सामाजिक अंतर भारत में केवल जाति ही नहीं, शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था भी समाज में अंतर पैदा करती है। एक जाति होने के बावजूद यदि शिक्षा और अर्थ शक्ति में भेद है तो यहाँ भी सामाजिक अंतर उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ सामाजिक अंतर तब सामाजिक विभाजन का रूप लेता है जब एक दूसरे से अपने को ऊंच और दूसरे को नीच समझने लगते हैं। जब यानी कि जब अपने को दूसरे को नीच समझने लगते हैं, जब सामाजिक विभाजन स्पष्ट होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जब सामाजिक विभाजन स्पष्ट होने लगता है तब जाति गौण पड़ जाती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे प्राचीन परंपरा रही है, शादी विवाह अपनी जाति में ही होती है। ऐसा तो नहीं कि जो मुस्लिम है वो हिंदू में शादी कर लेता, ऐसा नहीं है। शादी विवाह क्या होता है? अपनी जाति में ही होती है। जैसे शेख के साथ करेगा, जैसे ब्राह्मण के ही साथ करता है। लेकिन क्या शिक्षित और धनी व्यक्ति अपने पुत्र का विवाह अपनी ही जाति के अशिक्षित और गरीब की लड़की से करना राजी होगा? बिल्कुल नहीं। दोस्तों आप लोग को भी पता होगा कि अशिक्षित और गरीब, जैसे कोई अमीर है और वो शेख है या ब्राह्मण है, तो वो गरीब से करना नहीं चाहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह अपने बराबरी के परिवार की लड़की ही चाहेगा। जी हाँ, परिवार की लड़की ही चाहेगा, करने की राजी होगा, लड़की ही चाहेगा। यहीं पर सामाजिक अंतर, सामाजिक विभाजन का रूप स्पष्ट होने लगता है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, 2 से 3 अंक तक जरूर मिल जाएगा। 3 अंक आपको मिल जाएगा, एक भी मार्क नहीं काटेगा। जी हाँ, आप लोग इतना लिख लीजिएगा, अब पढ़िएगा, खुद से समझ में आ जाएगा।
जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर कुछ इस प्रकार है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य था कि कुछ थोड़े से लोगों के लाभ के लिए बहुतों का न उजाड़ा जाए। बाद में आंदोलन ने बड़े बांधों को निर्माण का खुल्ला विरोध शुरू कर दिया। 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलन की ही उपलब्धि थी। जी हाँ, तो आप लोग पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते, तो क्वेश्चन नंबर 5 को। जी हाँ, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है दोस्तों, अगर आप भी चाहे तो आप अच्छे से अच्छे पकड़ बना सकते हैं इन सभी प्रश्नों पर। बहुत ज़्यादा समय अगर अभी से ही याद करना स्टार्ट कर दें तो मुझे भरोसा है कि आप एक दिन में पूरा का पूरा क्वेश्चन याद कर लेंगे। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? आतंकवाद निश्चय ही लोकतंत्र के लिए चुनौती है। आतंकवाद निश्चय ही लोकतंत्र के लिए क्या है? एक चुनौती है। किसी भी देश में लोकतंत्र और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। लोकतांत्रिक शासन बिहार शासन की पहचान है, जबकि आतंकवादी कब कहाँ क्या कर बैठे इसका कोई निश्चित नहीं रहता। ऐसा नहीं कि केवल भारत ही आतंकवाद से परेशान है। भारत ही परेशान नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्री देश संयुक्त अमेरिका भी तबाह है और सदैव डरा रहता है। यह बात दूसरी है कि आतंकवाद का जनक कभी अमेरिका ही रहता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है, दल बदल कानून क्या है? जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, तब सभी प्रश्नों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपके लिए लेकर आए हुए हैं। देखिए दल बदल कानून क्या है, तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, किसी संसद या विधायक द्वारा अपने दल को त्याग कर दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करना दल बदल कहलाता है। यानी कि क्या इसमें क्या बोला गया है, किसी संसद या विधायक द्वारा अपने दल को यानी कि दल को छोड़कर दूसरे दल में ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। ऐसी स्थिति में सदैव सरकार के अस्थायित्व पर आशंका बनी रहती है। इससे उब का दल बदल कानून बनाना पड़ता है, लागू करना पड़ा। अब दल के सांसदों या विधायकों की संख्या के एक खास प्रतिशत से कम संसद या विधायक दल बदलते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। बहुत अच्छी बात है कि प्रतिशत से कम संसद या विधायक दल बदलते हैं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। यह कानून जब से लागू हुआ तब से लोकसभा या विधानसभा से स्थिरता निश्चित हो गई है, नहीं तो पहले बहुत ही दल बदल होता था, अब नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, लघुत्तरी प्रश्न है, 2 से 3 अंक तक स्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न नहीं दिया गया है। अगर आप लोग को दीर्घोत्तरी प्रश्न भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि कृषि उपकरण बनाने के हेतु कुछ आंगू के वृक्षों की प्राप्ति की प्रार्थना पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देना, उल्टे उसे व्यावसायिक कार्य हेतु नीलाम कर देना। इस कारण किसानों का आंदोलन शुरू कर दिया। वो वृक्षों से चिपक जाते थे, उसे काटने नहीं देते थे। ये हम क्या बोल रहे हैं, इसमें बताए हैं। जी हाँ, भूगोल में भी बताए हैं, उसे काटने नहीं देते थे तो वृक्षों से चिपक जाते थे, इस कारण इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन का आरंभ उत्तराखंड कुछ गांवों से हुआ था, के बाद पूरे राज्य में फैल गया और किसी भी पेड़ को काटने से रोका जाने लगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। जी हाँ, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो पॉइंट नंबर 1 है, 1971 में कांग्रेस का दिया गरीबी हटाओ का नारा झूठा साबित हुआ। जी हाँ, तो देखिए पॉइंट नंबर 2, बांग्लादेश का निर्माण कराने तथा वहां से आए शरणार्थियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। जी हाँ, तो पॉइंट नंबर 3, बांग्लादेश की स्थापना से कूदकर अमेरिका ने सहायता पर पाबंदी लगा दी। पॉइंट नंबर 4, 1972 से 1973 में मानसून द्वारा दिया गया धोखा। ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, मुझे भरोसा है। राजनीति शास्त्र है तो राजनीति समझने की बात होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है,
जी हाँ दोस्तों, संघीय शासन की दो विशेषता बताइए। संघीय शासन की दो विशेषता बताइए। जी हाँ, तो संघीय शासन की दो विशेषता निम्नलिखित है। तो पॉइंट नंबर 1 है, देखिए, संघीय शासन में दोहरी सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर की सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की विषय होते हैं, और दूसरे स्तर पर प्रांतीय या राज्य सरकारों होती है जिनके अधीन गौण विषय होते हैं। क्या होते हैं इसमें? संघीय शासन में दोहरी सरकार होती है। एक यह केंद्रीय स्तर की सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और दूसरे स्तर प्रांतीय या राज्य सरकारें होती हैं जिनके अधीन गौण्य विषय होते हैं। ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए, प्रत्येक स्तर की सरकारों अपने अपने अधिकारों के उपयोग के लिए स्वतंत्र रहती है। क्या? आज़ाद रहती है, लेकिन उन्हें अपने कार्यों के लिए यानी कि काम के लिए प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। यानी कि कोई भी काम करेगा तो उसे क्या जवाब देना पड़ेगा। यदि दोनों में क्या होता है, यदि दोनों में मन मुटाव की स्थिति आती है तो केंद्र का निर्णय ही मान्य होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम आपको मात्र 9 क्वेश्चन दिए थे। अगर आप उन सभी प्रश्नों पर अच्छी तरह से पकड़ बना लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को सामाजिक विज्ञान का दीर्घोत्तरी प्रश्न भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जी हाँ, तो फाइनल एग्जाम के लिए यहाँ पर तैयारी कराया जाता है ऑल सब्जेक्ट का। जी हाँ, तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर दबा दीजिएगा। जी हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।